सुबह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को योगी सरकार ने वाई श्रेणी की सुरक्षा दी है। राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को वोट देने के तोहफे के तौर पर इसे देखा जा रहा है। राजभर इन दिनों समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर लगातार तंज कसने के लिए भी सुर्खियों में है। योगी सरकार ने ओम प्रकाश राजभर को सुरक्षा कारणों से वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की है। गुरुवार शाम को शासन के निर्देश पर सुरक्षा गाजीपुर पुलिस ने मुहैया करा दी है और शासन के इस निर्णय से राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं हैं। सपा मुखिया अखिलेश के खिलाफ मुखर ओपी राजभर को राष्ट्रपति चुनाव में मतदान के बाद उसका फल मिलता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ओम पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओम, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? ओपी राजभर को वाई श्रेणी की सुरक्षा यहां पर दी गई है और कई तरह की अटकलें भी यहां पर इस सुरक्षा को देने के बाद से लगाई जा रही हैं। देखिए साहिल, जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर जिसको वाई श्रेणी की सुरक्षा जो है योगी सरकार ने मुहैया करा दी है। कल जहां गाजीपुर जो प्रशासन है उसकी तरफ से जो है 16 जवान जो है उन्हें दिए गए हैं, उनकी सुरक्षा में दिए गए हैं। सभी को पता है जिस तरह से अखिलेश यादव और जिस तरह से बात की जाए भाजपा के जो संबंध है गठबंधन के, वो सही नहीं चल रहे थे। लगातार चाहे हाल ही में जो राष्ट्रपति के चुनाव हुए जिनके परिणाम कल आए हैं, उसमें साफ तौर से ओम प्रकाश राजभर ने साफ कर दिया था कि वो जो है द्रौपदी मुर्मू को जो है वो अपना मत देंगे, अपना मत का प्रयोग करेंगे और उनकी पार्टी भी उन्हें जो है मत देगी। कहीं ना कहीं इन तमाम चीज़ों को लेकर जहां उन्होंने अपनी स्थितियां साफ कर दी थी और उसके पहले जिस तरह से बात की जाए तो उनका गठबंधन जो है लगातार सवाल खड़े कर रहे थे और लगातार उन्होंने कई ऐसी बातें हैं, चाहे उनके नवरत्नों की बात करें या फिर चाहे जिस तरह से लोकसभा का उपचुनाव हुआ था और उसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें एसी के बाहर निकलना होगा। इसके साथ अगर बात करें जिस तरह से कल बात की जाए तो आजम खां का भी जो बयान आया कि वो कभी पसीना बहाते नहीं दिखे, कभी लाइन में नहीं दिखे, इन तमाम बयानों की बात कही जाए तो ओम प्रकाश राजभर लगातार मुखर होकर के जो है वो समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर लगातार निशाना साध रहे थे, लगातार आरोप लगा रहे थे। और उसके पहले जिस तरह से उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था कि उनकी पार्टी जो है वो द्रौपदी मुर्मू को जो है वो अपना समर्थन करेगी और इसके बाद लगातार इस बात को लेकर अंदेशा जताया जा रहा था कि आखिर ये गठबंधन रहेगा नहीं रहेगा या गठबंधन में दरार होगी। लेकिन इससे स्पष्ट हो गया है कि अब ये गठबंधन जो है वो ओम प्रकाश राजभर ने भी साफ कर दिया है। साफ तौर से उन्होंने कहा है कि ये गठबंधन हम तो चलाना चाहते हैं लेकिन शायद जो है समाजवादी पार्टी नहीं चलाना चाहती, उनके नवरत्न नहीं चलाना चाहते हैं। और अगर बात करें जिस तरह से अगर वो स्थिति स्पष्ट करते हैं तो हम गठबंधन तोड़ने के लिए तैयार हैं। इसके पहले अगर बात की जाए जिस तरह से लगातार तमाम चीज़ों को लेकर ओम प्रकाश राजभर का बयान आना और उसके बाद एक बड़े तोहफे के तौर पर उन्हें देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से वाई श्रेणी सुरक्षा की बात कही जाए 16 जवान जो है अब उनकी सुरक्षा में तैनात रहेंगे और गाजीपुर प्रशासन की तरफ से जो है पुलिस की तरफ से जो है उन्हें 16 जवान मुहैया करा दिए गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से बात की जाए समाजवादी पार्टी और भाजपा की, तो दोनों का गठबंधन रहा। 2022 के चुनाव में लगातार 17 ऐसी सीटें थी जो समाजवादी पार्टी ने उन्हें दी थी, इनमें 6 विधायक उनके जीते थे। और उसके बाद बात की जाए तो दोनों को गठबंधन को लेकर लगातार जिस तरह से बात कही जाए तो लगातार उत्तर प्रदेश में चर्चाएं थी कि गठबंधन आगे तक क्या चलेगा नहीं चलेगा। उसके बाद 6 विधायक जीतने के बाद लगातार इस तरह के कयास लगाए जाने लगे कि ओम प्रकाश राजभर जिस तरह से लगातार बयान कर रहे थे और बयानबाजियों में लगातार अखिलेश यादव को निशाना साध रहे थे। उसके बाद इस तरह की चीजें निकल के आई कि हो सकता है गठबंधन लंबे समय तक ना चले। ओम प्रकाश राजभर क्योंकि इसके पहले अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका गठबंधन था, कैबिनेट मंत्री बनाए गए थे, लेकिन उन्होंने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पर सवाल खड़े किए थे और उसके बाद उन्होंने कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद समाजवादी पार्टी के साथ में आए, 2022 का चुनाव लड़े और चुनाव लड़ने के बाद इस तरह राजनीतिक पंडित कहने लगे कि ओम प्रकाश राजभर हो सकता है कि समाजवादी पार्टी से भी गठबंधन तोड़ सकते हैं। और बिल्कुल स्पष्ट हो गया है जिस तरह से बात उन्होंने कही कि चाहे अमित शाह से उनकी बात हुई हो या फिर वो डिनर में मुख्यमंत्री आवास गए और उसके बाद उन्होंने जिस तरह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उनसे बात कही, उन्होंने साफ तौर से कहा कि एक दलित महिला के तौर पर राष्ट्रपति को जो है वो उम्मीदवार बनाया गया है और ऐसे में लगातार दलित वंचितों की बात आप करते हैं तो क्या आप अपना वोट जो है वो द्रौपदी मुर्मू को देंगे। तो इस बात को लेकर उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि उनकी पार्टी जो है वो अब द्रौपदी मुर्मू को अपना समर्थन करेगी। और उसके बाद जिस तरह से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तमाम ऐसी बातें हैं जो उनके द्वारा कही गई, उन्होंने साफ तौर से कहा कि गठबंधन मैं तो चलाना चाहता हूं लेकिन शायद अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी नहीं चलाना चाहती है। उनके नवरत्न हैं जो लगातार उन्हें इस तरह की तमाम चीज़ें वो कहते रहते हैं, अफवाह फैलाते रहते हैं
उसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि जिस तरह से यशवंत सिन्हा को जो है पार्टी मुख्यालय पर बुलाया गया लेकिन उन्हें नहीं बुलाया गया, उन्हें इसमें शामिल नहीं किया गया। उसके साथ साथ उन्होंने आरएलडी पर भी लगातार सवाल खड़े किए कि आरएलडी को बुलाया गया लेकिन मैं भी गठबंधन का प्रतिनिधित्व कर रहा था, मुझे क्यों नहीं बुलाया गया। इन तमाम चीज़ों को लेकर जहां लगातार जो है वो जो चीज़ें हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही थी। लगातार जो कयास इस बात के लगाए जा रहे थे कि गठबंधन जो है लंबे समय तक नहीं चल सकता है, क्योंकि इसके पहले बात करें जिस तरह शिवपाल यादव की बात भी निकल के सामने आई थी, शिवपाल यादव लगातार नाराज चल रहे थे, उन्होंने तमाम आरोप लगाए, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जल्द जल्द मीडिया को बताएंगे कि आगे वो क्या फैसला लेने वाले हैं। तमाम पदाधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की थी। लेकिन ओम प्रकाश राजभर की बात की जाए तो एक बड़ा तोहफा जो है योगी आदित्यनाथ सरकार ने उन्हें दिया है और माना जा रहा है कि ये जो बीजेपी और सुभाषपा की जो जोड़ी है वो आने वाले समय में कुछ और भी बदलाव कर सकती है। लेकिन उसके पहले अगर बात की जाए सुरक्षा कारणों की, तो सुरक्षा कारणों के लिहाज से एक बड़ा तोहफा जो है योगी आदित्यनाथ सरकार ने उन्हें दिया है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।